हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है 2.2 है ना, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे हम लोग, बहुपद, इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये जो आपको नीचे द्विघात बहुपद दे रखे हैं, है ना, देखो 1 से लेके 6 द्विघात बहुपद दे रखे हैं, उनके आपको शून्यक निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और संबंधों की सत्ता की जांच करनी है। वेरीफाई यानी जांच करना है, रिलेशनशिप यानी संबंधों की, बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, है ना, जो शून्यक निकालोगे आप उनमें और उनके गुणांकों की में, है ना। तो देखो शून्यक निकालना आता ही है आपको, कैसे, जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसके क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, है ना, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, और उन फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के बराबर रखने पर जो वैल्यूज निकलती हैं वो क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, ठीक है ना। और गुणांक क्या है, ये है, देखो एक्स स्क्वायर, जैसे ये है फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है बताओ, 1 है, क्योंकि 1 छिपा हुआ है ना। ऐसे ही तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया, कोफिशिएंट 1 हो गया इसका। एक्स का गुणांक क्या है, -2, है ना। x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अचर पद जो है ना वो क्या है, इसमें -8 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है। तो ए बी सी ये इसके क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, गुणांक होते हैं ना। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -2 और c बराबर हो गया -8, ठीक है। तो ये तो इसके गुणांक हो गए। और शून्य कैसे निकालेंगे, इसके क्या कर लेंगे हम, गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, है ना। तो मध्य पद विभाजन जो है ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग, जो बीच की टर्म होती है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ के हम इसके क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, है ना। और उन गुणनखंडों को जब हम अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे तो क्या मिल जाएंगे हमको, शून्यक मिल जाएंगे। तो 2 शून्यक जो निकलेंगे उसमें, और जो इसके गुणांक हैं ए बी सी, उनके बीच संबंधों की सत्ता की हमको जांच करनी है। और उनमें संबंध क्या होते हैं कि शून्यकों का जो योग होता है, यानी जो 2 शून्यक निकाले आपने, जो 2 जीरोज निकाली, उन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। तो b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, तो -b/a के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और जो शून्यकों का गुणनफल है ना, मल्टीप्लिकेशन जो होगा उनका दोनों जीरोज का, वो c/a के बराबर होना चाहिए, है ना। c क्या है, इसका अचर पद, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए जैसे ये फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इसके शून्यक और इसके गुणांकों के संबंधों की सत्ता की जांच करनी है, ठीक है ना। तो शून्यक निकालने का क्या तरीका है, इसके क्या कर देंगे हम, फैक्टराइजेशन कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, है ना। तो क्या है बताओ, गुणनखंड करने का तरीका, मध्य पद का विभाजन। तो ये मध्य पद क्या है, इसका मिडिल टर्म -2x है, तो इसके 2 टुकड़े कर देंगे हम। अब देखो ये कैसे करते हैं, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, ये इसका गुणांक का है 1 और ये कितना है, -8, है ना। तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए, ठीक है ना। और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसी 2 संख्या ढूंढे हम कि गुणा करने पे -8 आ जाए, जोड़ने पे क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो ये क्या है, देखो -4 और 2, तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4x और +2x, ठीक है। तो इसके इस तरह से गुणनखंड हो जाएंगे। तो x स्क्वायर -4x +2x -8, 2 के जोड़े बना दिए। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x, तो यहाँ x -4 बचा, इसमें से 2 कॉमन है इन दोनों में से, तो यहाँ x -4, तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, x -4 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, x और यहाँ 2। तो ये 2 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। और जब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के बराबर कर देंगे हम, तो उससे हमको क्या मिल जाएंगे, शून्यक मिल जाएंगे। तो x -4 को बराबर 0 के कर दिया और x +2 को बराबर 0 के कर दिया, तो x बराबर तो क्या हो गया, 4, और इससे x बराबर क्या हो गया, -2। तो इसको अल्फा मान लो, है ना, अल्फा बराबर क्या हो गया, 4। एक शून्यक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे शून्यक को बीटा मान लेते हैं, बस नाम दे दिए इसको, ऐसा कोई विशेष नहीं है ये, है ना, कि भाई
एक शून्यक को अल्फा नाम दे दिया और दूसरे शून्यक को क्या नाम दे दिया, बीटा नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा अब हमको इनके संबंधों के सत्यता की जांच करनी है ना। तो देखो हमारा बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। तो इसकी तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a कितना है, देखो 1 है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की तुलना हो रही थी, यहाँ क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। देखो x से x की तुलना होगी तो b बराबर क्या है, -2 है ना। तो अभी आप देखो, अब जब ये 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न जब तक करोगे ना तब तक पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। c बराबर क्या हो गया, -8 हो गया है ना। देखो अगर यहाँ +8 होता तो +8 लेते, और c बराबर यहाँ पे कितना है, -8 है तो -8 ले। ठीक है, तो ये a b c क्या हो गई, ये गुणांक हैं। क्या हैं ये, गुणांक हैं, जिसको इंग्लिश में हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, COEFFICIENT। और ये क्या हैं, जीरोज हैं, ये शून्यक हैं। अब इनमें संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a है ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा पहले मैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2, तो प्लस के 4 और माइनस के 2 कितना आ गया, 2 आ गया। और -b/a, तो -b कितना है, देखो -2 है, b कितना है, -2 है, और a कितना है, 1 है। देखो ये जो माइनस है ये तो सूत्र का माइनस है, और b बराबर क्या है, -2, तो ये आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हो गए। देखो दोनों 2 आगे नहीं आगे, तो हमारा क्या निकल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 2। तो ये गुणांकों के संबंधों की सत्ता की जांच हो गई। फर्स्ट तो ये हो गया, और दूसरा है गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर, यानी दोनों शून्यकों, ये तो शून्यकों का जोड़ था, शून्यकों का जोड़ -b/a के बराबर होना चाहिए। जो दो शून्यक है ना आपके, अल्फा और बीटा है ना, इन दोनों का जो सम है वो -b/a के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा तो कहाँ से निकल गए, जो गुणनखंड करे आपने उनसे निकल गए, जो फैक्टर्स करे आपने उनसे निकल गए। और ए बी सी गुणांक कहाँ से निकल गए, इससे तुलना कर ली हमने, जो द्विघात बहुपद है इसकी, ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c से, तो इससे ए बी सी मिल गए। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये होता है कि जो शून्यकों का जोड़ है वो -b/a के बराबर होना चाहिए, और दूसरा शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा, ये c/a के बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखो अल्फा बीटा कितना हो गया, अल्फा कितना है 4 गुणा बीटा कितना है -2, तो कितना हो गया, -8 है ना। और c/a, c कितना है, देखो -8 है, ये रहा ना -8, और a कितना है 1, तो -8 में भाग देंगे तो ये माइनस, तो देखो सेम आगे नहीं आगे, ये भी -8 और ये भी -8 है ना। तो इसलिए अल्फा बीटा बराबर इक्वल टू c/a इक्वल टू -8। तो देखो ये दोनों रिलेशंस की वेरीफाई हो गए, वेरीफाई कर दिया हमने ये, है ना। देखो बहुत आसान प्रश्न है ना। तो अभी जब तक ये सारे क्वेश्चंस करोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपके, है ना। फिर सेकंड पार्ट है इसका 4s², ये रहा देखो 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। अब इसमें वेरिएबल जो चर है वो s है, पहले वाले में वेरिएबल क्या था, x था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे हम, है ना। तो देखो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, 4 और 1 का गुणनफल कितना होता है, 4, गुणा करने पे 4 आना चाहिए, और जोड़ने पे -4 आना चाहिए, जोड़ पे कितना आना चाहिए, -4, यानी इसका जो गुणांक होता है ये, ठीक है ना। जैसे समझो ax² + bx + c है, तो गुणा करने पे तो ac आना चाहिए, a और c का जो गुणनफल है, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो अब ऐसी संख्या कौन सी है जो गुणा करने पे 4 आ जाए, जोड़ने पे -4 आ जाए, तो बस वही है -2 और -2। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएंगे, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इसके दो -4s के 2 टुकड़े क्या हो गए, -2s और -2s, -2s इसके 2 टुकड़े हो गए। अब इसके मैंने कर लिया 4s² - 2s + 1, 2 के जोड़े बना लिए, 2s कॉमन आ गया, ये 2s - 1, यहाँ -1 लेना पड़ेगा आपको, 2s - 1, तो ये 2s - 1, और यहाँ भी क्या आ गया, वही 2s - 1। तो इस
दो गुणनखंड सेम गुणनखंड आ गए, तो जब इनको अलग अलग जीरो के बराबर करोगे तो सेम ही शून्यक आएंगे। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 किया, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो इसको अल्फा मान लिया, अल्फा बराबर क्या आ गया 1/2, एक शून्यक निकल गया। ऐसे सेम दूसरा भी यही आएगा, ठीक है। तो s बराबर इससे भी क्या निकल के आ गया 1/2, तो बीटा बराबर भी क्या ले लिया 1/2। अब उसके संबंधों की सत्यता की जांच करने ली है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 और 1/2 मिला के 1 आ जाएगा। और -b/a, तो देखो माइनस तो सूत्र का है और b का मान कितना है यहाँ पे देखो गुणांकों की करो, 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो a बराबर 4 है, b बराबर -4 है और c बराबर 1 है। तुलना कर ली ना हमने इसकी, तो -b कितना है -4, a कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 बराबर क्या आ गया 1। तो देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 1। तो ये एक संबंध की सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। दूसरी क्या है, अल्फा बीटा शून्यकों का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर आना चाहिए। अब अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा बराबर हो गया 1/2 गुणा 1/2, तो 1/4 आ गया। और c/a क्या है, c कितना है आपका ये रहा 1 और a कितना है 4, तो ये भी 1/4। तो इसलिए अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर 1/4, ठीक है ना। तो अगर आपने गुणनखंड सही किए हैं और a b c जो गुणांक हैं कोफिशिएंट है उनके मान अगर आपने सही निकाले हैं, तो ये दोनों जो रिलेशन हैं शून्यकों का जोड़ -b/a के बराबर आएगा और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर आएगा, अगर आपने ये बिल्कुल ठीक तरीके से किए हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है इसका 6x² -3 7x, है ना। अच्छा देखो, अब इसको मानक रूप में लिखेंगे, तो 6x² -7x को पहले लिख लिया और -3 को बाद में लिख लिया। अब इसके फैक्टर्स करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, तो 6 गुणा -3 करें -18, तो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए -18 आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए। तो देखो ऐसी संख्या ढूंढो, 9 और 2 हो गई, नहीं हो गई, क्या हो गई 9 और 2, और -7 कब आएगा जब माइनस के तो 9 लोगे और प्लस के 2 लोगे। तो माइनस के 7x कब आएगा जब इसको माइनस के 9x ले लो और इसको प्लस के 2x ले लो। तो इसके मैंने 6x² मध्य पद का विभाजन कर दिया -2x और प्लस के 2x में, माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3, है ना। देखो माइनस के 9x और प्लस के 2x को जब जोड़ोगे तो माइनस के 7x आ जाएंगे। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, देखो 3x कॉमन है, तो ये बचा 2x -3, ये हम 1 कॉमन ले लिया 2x -3। तो देखो इसमें से क्या चीज़ कॉमन है 2x -3, तो यहाँ बचा 3x + 1। अब इनको अलग अलग जीरो के बराबर कर दोगे तो क्या मिल जाएंगे आपको, शून्यक मिल जाएंगे। तो 2x -3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x बराबर हो गया 3/2, तो अल्फा बराबर हो गया आपका 3/2। एक शून्यक ये निकल गया। दूसरा शून्यक 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, तो इसको मैंने बीटा नाम दे दिया -1/3, है ना। अब इसके संबंधों की सत्यता की जांच करनी है, तो मेरा मानक रूप क्या था इसका 6x² -7x -3, है ना। इसकी तुलना करी मैंने ax² + bx + c से, तो देखो a बराबर 6 है, b बराबर -7 है और c बराबर -3 है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए -b/a के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, देखो अल्फा कितना 3/2,
बीटा कितना है -1/3। तो देखो 2 और 3 का लघुत्तम 6 आ गया, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 तिया 9, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 का दिया 2 बार, 2 एकम 2, तो क्या आ गया ये 7/6। और -b/a निकाला हमने, तो -b कितना है -7 है, और a कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस के 7 देखो सेम चीज आ गई नहीं। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 7/6। तो एक संबंध की सत्यता की जांच हो गई। दूसरा अल्फा बीटा बराबर c/a आना चाहिए। तो अल्फा बीटा क्या है 3/2 गुणा -1/3। देखो 3 से 3 कटेगा तो क्या आ गया -1/2 आ गया है ना। अब c/a, c कितना है आपका -3 है, और a कितना है 6 है। तो इसको जब काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2, तो ये सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो अल्फा बीटा बराबर c/a इक्वल टू क्या आ गया -1/2। तो इस तरह से हमने जीरोस और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें रिलेशंस को वेरीफाई कर लिया है ना। देखो कितने आसान प्रश्न हैं, है ना, बस धैर्यपूर्वक आप इनको करते चले जाएं। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। अब देखो ये u वेरिएबल है, यहाँ पे क्या वेरिएबल है u। 4u² + 8u, 4u² + 8u है ना। अच्छा अब देखो इसके गुणनखंड करने हैं हमको, है ना। तो इसमें तीसरा तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। तो इसमें देखो 4u कॉमन आ गया इसमें से, है ना। तो 4u कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बचा u, और यहाँ क्या बचा 2, है ना। अब ये दो गुणनखंड हो गए, एक तो 4u हो गया, एक u + 2 हो गया। इनको अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो 4u = 0 से तो क्या मिल गया आपको u = 0/4 = 0। तो अल्फा बराबर तो मिला आपको 0, एक शून्य। तो दूसरा शून्य क्या है u + 2 = 0। तो u बराबर क्या आ गया -2। तो इसको बीटा नाम दे दिया, बीटा बराबर क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है। अच्छा ओ सॉरी मैंने ऊपर नहीं किया इसको। अच्छा हाँ अब देखो बेटा, देखो 4u² + 8u, इसमें से 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा u और यहाँ 2, है ना। तो एक गुणनखंड तो ये 4u हो गया और दूसरा गुणनखंड u + 2 है। तो इनको अलग अलग 0 के बराबर कर दिया। 4u को 0 के बराबर करा तो u बराबर 0 आ गया, 0/4। तो इसको अल्फा मान लिया मैंने। u + 2 को 0 के बराबर किया तो u बराबर -2 आ गया। तो बीटा बराबर क्या आ गया -2 आ गया, है ना। अच्छा अब इसका हमारा बहुपद क्या है 4u² + 8u + 0 मान लिया मैंने, क्योंकि तीसरा पद नहीं है ना इसमें, इसको मैंने 0 मान लिया। तो इसको ax² + bx + c से मैंने तुलना करी। तो देखो a बराबर 4, b बराबर करो 8 और c बराबर हो गया 0, है ना। तो देखो वही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आना चाहिए ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ 0 + -2, तो क्या आ जाएगा ये -2 आ गया। और -b/a, तो -b कितना है आपका 8 और a कितना है 4, तो क्या आ गया -2, है ना। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू क्या आ गया -2। तो एक संबंध की सत्यता की जांच ये हो गई। इसी प्रकार हम दूसरी अल्फा बीटा वाली कर सकते हैं। अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया 0 गुणा -2। तो 0 को जब -2 से करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। और c/a क्या आ गया, c कितना है 0/4, तो ये भी आ गया 0। तो इसलिए अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर 0। तो ये दूसरा रिलेशन ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15। देखो ये है t² - 15, t² - 15। अब देखो इसके गुणनखंड करने हैं हमको, फैक्टर्स करने हैं इसके। तो अब ये 3 पद में तो है नहीं, ये 2 ही पद में है। तो इसको a² - b² से कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया t का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, है ना, √15 का होल स्क्वायर। तो a² - b² हो गया। तो a + b और a - b। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए t + √15 और
टी माइनस रूट 15, इनको अलग अलग जीरो के बराबर कर देंगे। तो टी प्लस रूट 15 को जीरो के बराबर करा तो टी बराबर क्या आ गया, माइनस रूट 15 आ गया। और टी माइनस रूट 15 को जीरो के बराबर किया तो टी बराबर क्या आ गया, रूट 15 आ गया। तो ये अल्फा बराबर माइनस रूट 15 ले लो आप, ठीक है ना, और बीटा इक्वल टू प्लस के रूट 15 ले लो आप। बस अब इनके संबंधों की सत्ता की जांच करनी है। तो ये क्या है, देखो हमारा टी स्क्वायर माइनस 15 है, जिसमें वो बीच वाला पद नहीं है ना, तो इसको मैं बोल लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, है ना, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बीच वाला पद नहीं, और जीरो को टी से करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है। देखो ये वाला दोनों क्या है, सेम चीज़ है। अब इसकी तुलना करी मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर तो 1 है, ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है, 0 है, और सी बराबर कितना है, माइनस 15, है ना। तो अब देखो वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है माइनस रूट 15 और बीटा कितना है रूट 15, तो ये कट जाएंगे ना, 0 आ जाएगा। तो माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 15, तो कट के क्या आ गया, 0 आ गया। और माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है, 0 बटे 1, तो 0 में 1 तो 0 ही आ गया। तो हो गया ना रिलेशन, देख लो। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 0, एक रिलेशन तो ये वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार दूसरा रिलेशन वेरीफाई कर लो आप, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए आना चाहिए। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस के रूट 15 गुणा प्लस के रूट 15, तो देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और रूट 15 को रूट 15 से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आ गया, माइनस 15 आ गया। और सी अपॉन ए, सी अपॉन ए निकाला, सी कितना है आपका, देखो सी ये रहा माइनस 15, और ए कितना है 1, माइनस 15 में 1 का भाग दिया तो क्या आ गया, माइनस 15। तो ये भी रिलेशन क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। कौन सा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू माइनस 15, है ना। देखो कितने आसान प्रश्न हैं सारे के सारे, बस धैर्यपूर्वक आप इनको करते चले जाएं। अब इसका 6th पार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है इसका, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 3 और माइनस 4 का गुणनफल कितना होगा, माइनस 12, है ना। तो गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए, माइनस 12 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माइनस 1। ये x का गुणांक क्या है, माइनस 1 है, ठीक है। तो अब ऐसी संख्या ढूंढो जो गुणा करने पे तो माइनस 12 आए और जोड़ने पे माइनस 1 आए। तो 4 और 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो माइनस के तो 4 ले लो और प्लस के क्या ले लो, 3 ले लो। तो माइनस के तो 4x हो गए और प्लस के 3x हो गए, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, दो के जोड़े बना लिए। इसमें से सिर्फ x कॉमन है तो ये आ गया 3x माइनस 4, इसमें से 1 कॉमन है 3x माइनस 4, दो के जोड़े बना लिए। इसमें से 3x माइनस 4 कॉमन है, यहाँ x बचा और यहाँ 1 बचा। इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कर दोगे तो आपको शून्यक मिल जाएंगे, जीरोज मिल जाएंगे। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 किया तो 3x इक्वल टू 4 हो गया, x इक्वल टू 4/3, तो इसको अल्फा मान लिया। तो एक शून्यक क्या आ गया, 4/3। दूसरा शून्यक x प्लस 1 को बराबर 0 के किया तो x बराबर आ गया -1, तो इसको मैंने बीटा नाम दे दिया। बीटा बराबर क्या आ गया आपका, -1। अब ये क्या है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसकी ax स्क्वायर गुणांक निकालेंगे ना, प्लस bx प्लस c से तुलना करी मैंने, इसको कंपेयर किया तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4, ठीक है। बस अब अल्फा प्लस बीटा निकाला मैंने, और उधर माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b अपॉन ए के। तो अल्फा प्लस बीटा
अल्फ़ा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है -1, इसके नीचे 1 लगा लिया, 3 लघुत्तम आ गया, तो ये आ गया 4 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, तो ये 3 एकम 3, तो 1/3 आ गया। माइनस बी अपॉन ए किया मैंने, माइनस सूत्र का है, बी कितना है -1 अपॉन ए कितना है 3, तो ये आ गया 1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो ये भी 1/3 और ये भी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बराबर क्या आ गया 1/3। एक रिलेशन क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा बराबर क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए आना चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा किया मैंने, अल्फ़ा कितना 4/3, बीटा कितना है -1, तो इसको करेंगे तो माइनस के 4/3, 4 को -1 से किया तो -4 आ गया, 3 को 1 से किया तो 3 आ गया, ठीक है। और c अपॉन ए, c कितना है देखो ये रहा -4 है, और a कितना है 3 है, तो वही -4/3, ये भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यानी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू -4/3। देखो 6 प्रश्न हमने कर ली। बस सिंपल सा क्या किया, पहले जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसके फैक्टर्स कर लिए हमने, चाहे वो मिड टर्म स्प्लिटिंग से करे, मध्यपद विभाजन से करे, या कॉमन लेके करे, या a² माइनस b², यानी कोई भी विधि से उसके फैक्टर्स हमने कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसको मानक रूप में लिख लिया, उससे कोफिशिएंट के मान लिख लिए a, b और c के, बस फिर उसके बाद तो अल्फ़ा प्लस बीटा को -b/a के बराबर सिद्ध करना होता है, और अल्फ़ा बीटा को c/a के बराबर सिद्ध करना होता है। देखो कितने आसान है। बस इसमें 2 ही प्रश्न है। अब अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, आपको 2 चीज़ दे रखी हैं। देखो, फाइंड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, ईच विद द गिवन नंबर्स, ये नंबर दे रखे हैं आपको, संख्या दे रखी है, एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली, है ना। यानी पहली संख्या जो है वो तो क्या है बताओ, सम है जीरोज का, यानी, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है, प्रोडक्ट है जीरोज का, है ना। तो पहली जो संख्या है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जीरोज के सम को, यानी शून्यकों के योग को, और दूसरी जो संख्या है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, शून्यकों के गुणनफल को, है ना। तो जैसे ये आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4, और गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा बराबर दे रखा है -1, ठीक है ना। बस सिंपल सा, हमको बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो मैं फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स as the sum and product of its zeros respectively, as the sum and product of its zeros respectively। तो यानी आपको शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दे रखा है, उनसे आपको क्या निकालना है, उनसे आपको बहुपद निकालना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यानी 1/4 और दूसरी संख्या है -1। तो ये देखो 1/4 क्या है, शून्यकों का योग है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 1/4, और अल्फ़ा बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है इसका, कि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना। तो -b/a बराबर क्या दे रखा है आपको, 1/4 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, और c/a कितना दे रखा है आपको, -1 दे रखा है। ये दे रखा है ना, अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है, -1, ठीक है। अब देखो इसको 2 तरीके हैं करने के। यहाँ पे देखो a कितना है, 4 है ना, और इसके नीचे मैंने 1 लगा लिया, तो यहाँ पे a कितना है, 1 है ना। तो a को सेम बना लो आप, है ना। तो यहाँ a क्या है, देखो ये इसका हर है, डिनोमिनेटर है a, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 4 है ना। यहाँ डिनोमिनेटर a है और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है,
1 है। तो ये 4 कब बनेगा, जब मैं इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दूँ। तो ऊपर तो आ जाएगा -4 और नीचे आ गया 4। तो देखो अब यहाँ A 4 इधर हो गया और ये 4 इधर हो गया, है ना। तो अब हमारे पास A अनुपात B अनुपात C क्या मिल गया, A बराबर मिल गया 4 और B बराबर क्या हुआ बताओ, -B बराबर 1 है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और C कितना हो गया, -4 हो गया, है ना। C कितना है, -4। आ रहा है समझ में। देखो -B/A बराबर कितना था, 1/4 था और C/A कितना दे रखा है हमको, -1 दे रखा है। तो इसमें A कितना है, 4 है, इसमें A कितना है, 1 है। तो इसको हम बराबर करेंगे A को। तो इसको बराबर करने के लिए इसको 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया। तो ये ऊपर तो -4 हो गया, नीचे 4। अब देखो A बराबर आ गया, A यहाँ भी 4 आ गया, A यहाँ भी 4 आ गया। तो अब A B C को लिख ले। तो A 4 है, A यहाँ भी 4 है, B क्या है बताओ, -B किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो B किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। और C किसके बराबर है, -4 के। तो बस अब ABC आ गए आपके, ठीक है ना। अब ABC के लिए क्या लिखोगे आप, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब a कितना है, यही बहुपद होता है कि नहीं होता। तो a कितना है, 4x² प्लस b कितना है, -1x, c कितना है, -4, है ना। तो ये हो गया 4x² -x -4, ये आपका बहुपद आ गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में शून्यकों का योग तो कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, √2 दे रखा है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3, है ना। तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है √2 और अल्फा बीटा बराबर क्या दे रखा है आपको, 1/3। उसी तरह से करेंगे हम सेम। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ, -B/A बराबर क्या है, √2, इसके नीचे 1 है। अल्फा बीटा क्या होता है, C/A, है ना। C/A क्या है, 1/3। तो अब देखो इसमें A को बराबर बनाना है ना। A का मान दोनों में क्या करना है, बराबर। तो देखो A पे यहाँ पे कितना है, 1 है और A यहाँ पे कितना है, 3 है ना। तो 3 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे A का मान 3 और यहाँ पे A का मान क्या है, 1 है। तो A का मान नीचे 3 कब आएगा, जब इसको ऊपर नीचे 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। तो अब ये -B/A क्या हो गया, ऊपर तो हो गया 3√2 और नीचे हो गया 3, क्योंकि 3 को रूट से गिना तो 3√2 हो गया। और ये अब इधर ये है C बराबर 1/3। देखो अब A बराबर 3 और A बराबर 3 बराबर आ गया, नहीं आ गया। अब वो लिख लो आप, A अनुपात B अनुपात C। तो A बराबर कितना है, 3। B देखो -B 3√2 के बराबर है, तो B किसके बराबर हो जाएगा, -3√2 के हो जाएगा, ठीक है ना। और C कितना है, 1। तो ABC निकल गए, बस अब आप उसमें रख दो इनको, ax² प्लस bx प्लस c। मानक रूप क्या होता है आपका बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है आपका, 3x² प्लस b कितना है, -3√2 x प्लस c कितना है, 1। यही आपका बहुपद है। तो यहाँ पे आपको उल्टे शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, उससे आपको बहुपद पूछ रहा है, उससे पॉलिनोमियल निकालना है। नॉर्मली क्या होता है, पॉलिनोमियल दे रखा होता है आपको और उसके जीरोज निकालने होते हैं। तो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करते हैं और उनको अलग अलग जीरो के बराबर करके हम क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, ठीक है। अब इसका हम, इसमें भी 6 पार्ट हैं, जैसे उस फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, इसमें भी कितने हैं, 6 पार्ट इसमें भी हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे। देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 0 और √5, है ना। तो यानी सम ऑफ द जीरोस तो दे रखा है √0 और मल्टीप्लीकेशन नहीं, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दे रखा है, √5। शून्यकों का योग तो 0 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, √5 है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है और अल्फा बीटा कितना दे रखा है आपको, √5 दे रखा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दे रखा है
और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू √5 दे रखा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a बराबर क्या है 0। 0 के नीचे मैंने क्या लगा लिया, 1 लगा लिया। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। c कितना है, √15 नहीं 5 है बेटा ये, है ना, √5/1 लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो, अब तो a तो दोनों में बराबर है ही ऑलरेडी, a बराबर 1 आ रहा है, a बराबर, बस हो गया काम आपका, है ना। तो a अनुपात b अनुपात c, तो a बराबर कितना है 1 है। तो देखो b कितना है, -b 0 के बराबर है, तो b किसके बराबर होगा, -0 के। -0 और 0 का मतलब तो 0 ही होता है। और c किसके हो गया, √5 के। c किसके हो गया, √5 के। तो ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद हो गया। a कितना है 1, तो 1x² प्लस b कितना है 0x प्लस c कितना है √5, तो ये हो गया x² 0, तो x² प्लस √5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, देखो कितने आसान आसान प्रश्न हैं। अब अपन इसका 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट में 1 1 दे रखे हैं, 1,1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 दे रखा है, यानी शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। बहुत आसान है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a बराबर 1 है, इसके नीचे भी 1 लगा लिया। और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, ये भी 1 है, तो इसके नीचे भी क्या लगा लिया, 1। तो देखो a1 और a1, तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो बस a अनुपात b अनुपात c। a कितना है 1 है। देखो ध्यान रखना b के लिए कि -b 1 है, तो b किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और c 1 है ही, तो ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है 1, तो 1x², b कितना है -1x प्लस 1, तो ये हो गया x² -x प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका हम 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट में -1/4 और 1/4, यानी ये दे रखा है आपको -1/4 और 1/4। तो देखो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना है, -1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/4 है ना। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a बराबर क्या है, -1/4, और ये क्या होता है, c/a 1/4। देखो a4 हो ही रखा है ये, है ना। तो a अनुपात b अनुपात c, a कितना है 4 है दोनों में। तो देखो यहाँ -b किसके बराबर है, -1 के है। देखो ध्यान से, -b किसके बराबर है, -1 के, तो b किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, नहीं हो गया, है ना। तो b किसके बराबर हो गया, 1 के हो गया। और c कितना है, c भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो वही ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है 4, तो 4x² प्लस 1x प्लस 1, तो ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन देखो ना, कितने आसान आसान प्रश्न हैं आपके। फिर है 4,1, है ना, दर्शन करा देता हूँ आपकी किताब के 4,1। ठीक है, तो बेटा मेरे पास हिंदी वाली बुक है नहीं, है ना, तो लेकिन मैं इंग्लिश की, लेकिन आपको मैं हर शब्द के हिंदी अनुवाद भी करके दिखा रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे नाराज मत होना, है ना। तो 4,1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दे रखा है, और अल्फा बीटा यानी शून्यकों का, ये फर्स्ट जो है वो शून्यकों का योग है, और सेकंड क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फा बीटा बराबर 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है 4, और अल्फा बीटा इक्वल टू दे रखा है 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a बराबर 4 दे रखा है, इसके नीचे 1 लगा लिया।
अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, ये बराबर 1 दे रखा है, इसके नीचे भी मैंने 1 लगा लिया, क्योंकि 1 का भाग देने से कोई संख्या परिवर्तित नहीं होती है, तो इसे नीचे 1 लगा सकते हैं। 1 का किसी संख्या से गुणा कर सकते हो और 1 का किसी भी संख्या से भाग दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो a बराबर 1 और a बराबर 1 बराबर आई रखे हैं यहाँ पे, तो a अनुपात b अनुपात c, a कितना है 1। देखो -b 4 के बराबर है, तो b किसके बराबर हो जाएगा -4 के बराबर हो जाएगा। पिछले वाले सवाल में दोनों तरफ माइनस था, तो इसलिए b बराबर क्या आ गया था 1 आ गया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और c कितना हो गया 1 हो गया, c 1 है, तो बस वही ax² प्लस bx प्लस c, a कितना है 1 x², b कितना है -4x प्लस 1, तो ये हो गया x² -4x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो अथ प्रश्नावली 2.2 समाप्तम भवति। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो और खूब सारे वीडियोस देखने के लिए साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, है ना, आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।